आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम देख लें कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी एसेट्स को परचेज करते हैं, कोई एसेट्स अगर हमारे पास है, तो जैसे जैसे हम उस एसेट्स को यूज करते जाते हैं वैसे वैसे उसका वैल्यू रिड्यूस होता जाता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जब भी किसी एसेट्स के वैल्यू में रिडक्शन होता है, किसी एसेट्स का वैल्यू कम होता है, तो उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहा जा रहा है? डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। किसी भी एसेट्स के वैल्यू में जो रिडक्शन होता है, इस रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डाउट ये होता है, रिडक्शन मतलब होता है किसी भी वैल्यू का कम होना। अब समस्या ये है कि ये जो एसेट्स है, ये एसेट्स क्या होता है? हर वो चीज जो कि हमें एक साल से ज्यादा बेनिफिट देती है उसे हम एसेट्स बोलते हैं। हर वो चीज जो कि एक साल से ज्यादा बेनिफिट देगी वो क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। जैसे फर्नीचर। फर्नीचर की अगर हम बात करें तो ये क्या है? एसेट्स है। बिल्डिंग, बिल्डिंग की हम बात करेंगे एसेट्स है। व्हीकल, व्हीकल मतलब जैसे बाइक हो गया या कार हो गया, तो ये क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। ये तीनों ही चीजें एसेट्स हैं। एसेट्स हैं मतलब ये तीनों ही अगर आप खरीदेंगे तो नॉर्मली अगर आप इसे यूज करते हैं तो एक साल से ज्यादा तो ये चलेगी ही चलेगी। ठीक है, तो इनके वैल्यू में अगर किसी भी तरह का रिडक्शन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन कहेंगे। इनके वैल्यू में रिडक्शन कैसे होता है? जैसे जैसे आप जब आप इन्हें खरीदते हैं और जैसे जैसे आप इन्हें यूज करते जाते हैं तो यूज करने की वजह से इनका वैल्यू कम होता जाता है। तो वो जो वैल्यू कम हो रहा है वही डेप्रिसिएशन है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिसने एक बाइक खरीदी। बाइक खरीदी कितने की? 1 लाख रुपीज की। 1 लाख रुपए की इसने एक बाइक खरीदी। कब खरीदी? 2025 में। ठीक, अब इसी बाइक को 2026 में जब ये पर्सन बेचने के लिए जाता है तो जब ये मार्केट में गया तो कोई भी इसका 1 लाख से ज्यादा तो देगा ही नहीं, बल्कि 1 लाख भी वैल्यू कोई देने ही नहीं वाला। कितना देगा? हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि 90,000 रुपीज इसके मिलने वाले हैं इसको। 2025 में जब इसने बाइक खरीदी थी तो 1 लाख रुपए की थी। 26 में जब इसका बाइक का वैल्यू ये मार्केट में पता करने गया तो वैल्यू बचा है इसकी बाइक का कितना? 90,000। कितना वैल्यू इसका कम हो गया? 10,000। ये 10,000 क्या हुआ है? ये 10,000 वैल्यू रिड्यूस हुआ है। तो इसी 10,000 को हम क्या कहेंगे? इस 10,000 को हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। क्लियर है? ठीक, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। आपने एक फर्नीचर खरीदा, बहुत बढ़िया एक टेबल खरीद के लाया, आप कितने का? 10,000 रुपए का। कुछ साल आपने उसे यूज किया, जब आपने यूज कर लिया अब आप उसे मार्केट में बेचने जा रहे हैं। 10,000 का आपने खरीदा था तो वो 10,000 से ज्यादा में तो बिकेगा ही नहीं, बल्कि 10,000 में भी नहीं बिकने वाला। तो क्या होगा? तो 10,000 का आपने खरीदा था, जब आप कुछ साल बाद उसे बेचने जा रहे हैं तो मान लीजिए 6,000 रुपए का बिक रहा है, तो कितना वैल्यू कम हो गया? 4,000। तो ये जो 4,000 रुपीज वैल्यू रिड्यूस हुआ है, इसी रिड्यूस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन कहेंगे। अब इसमें से और चीजें ये बनती है कि ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन अराइज क्यों होता है? डेप्रिसिएशन लगता क्यों है किसी भी एसेट्स पर? तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। हम जनरली 4-5 रीजन इसके देखते हैं। जैसे एक पहला रीजन जो होता है इसका, वो होता है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है? वियर एंड टियर का मतलब होता है जब भी हम किसी एसेट्स को, जैसे फर्नीचर है, व्हीकल है, बिल्डिंग है, तो जब भी हम इसे खरीदते हैं तो ये हमारे पास फ्रेश कंडीशन में आता है। जैसे मान लीजिए आप शोरूम जाते हैं और शोरूम जाकर आपने एक बाइक खरीदी, तो वो बिल्कुल नई बाइक है। अब नई बाइक है, उसके टायर भी बिल्कुल फ्रेश है, उसका इंजन भी बिल्कुल फ्रेश है, उसकी बॉडी पर एक भी स्क्रैच नहीं है, पूरी बॉडी उसकी बहुत ज्यादा फ्रेश है। अब जब आपने उसे यूज करना शुरू किया तो जैसे जैसे आप उस बाइक को यूज करते जा रहे हैं उसका टायर जो है वो भी घिसता जा रहा है। ठीक, उसका जो इंजन है, उसके इंजन की एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब नया इंजन रहता है किसी बाइक का तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप उसे यूज करते जाते हैं तो एफिशिएंसी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्ट्स घिसने लगते हैं। इसके अलावा उसकी बॉडी, जब आपने खरीदी थी तब उसकी बॉडी बहुत फ्रेश थी। अब जैसे जैसे आपने उसे यूज किया उस बाइक को, तो हो सकता है वो कहीं कहीं पर स्क्रैच आ गए होंगे। तो जब आप किसी भी एसेट्स को खरीदते हैं तो वो फ्रेश कंडीशन में होती है। जैसे जैसे हम उसे यूज करते जाते हैं तो वो पुरानी दिखने लगती है, उसमें टूट फूट होने लगती है। तो ये भी एक कारण बनता है जिसकी वजह से वैल्यू रिड्यूस होता है। वैल्यू रिड्यूस होता है मतलब डेप्रिसिएशन लगता है। इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है?
इसके अलावा एक रीजन हो सकता है एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। एक्सपायरेशन ऑफ टाइम क्या है? जब भी हम किसी एसेट्स को खरीदते हैं और जब हमने खरीदी और फिर उस और अपने पास रखा हुआ है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे समय निकलता जाता है, वैसे वैसे भी उस एसेट्स का वैल्यू कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो पुरानी होती जाती है। आप भले ही उस चीज को ना यूज करें। जैसे बाइक आपने खरीदी है, नई बाइक है, अब आप नई बाइक लेकर आए, आपने सिर्फ घर पे रखी हुई है, एक भी बार आपने नहीं चलाई। अब 2 साल बाद आप उस बाइक को बेच रहे हैं। आप बोलते हैं कि भाई मैंने खरीदी 1 लाख की थी, तो मैं तो बेचूंगा भी 1 लाख की। क्यों बेचूंगा 1 लाख की? मैंने यूज ही नहीं की। तो नहीं, अगर वो पुरानी हो चुकी, टाइम हो चुका है, तो भी उसका वैल्यू रिड्यूस हो ही जाएगा। तो ये दूसरा कारण होता है किसी भी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगने का। ठीक है, इसके अलावा एक और हम देखें तो एग्जॉशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एग्जॉशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? एग्जॉशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर का खत्म होते जाना। जैसे कोई एक कोयले की खान है, कोल माइंस है। अब वो जो कोयले की खान है, वो एक एक नॉर्मल लैंड के कंपेयर में जब आप उसको लीज पर लेने जाएंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि कंटिन्यूसली निकल रहा है। तो वो लैंड आपको महंगा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहाँ पर कोल है, कोयला है। अब जब वहाँ से कोयला निकाला जा रहा है, तो जैसे जैसे वहाँ से वो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कोयला, कोल निकाला जा रहा है, वैसे वैसे उस ज़मीन की, उस जगह की जो वैल्यू है, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कोयला, वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है वहाँ पर, वो सब्जेक्ट मैटर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट मैटर का हम कंटिन्यूसली एग्जॉस्ट करते रहते हैं, कंटिन्यूसली निकालते रहते हैं, वैसे वैसे भी उस पर डेप्रिसिएशन लगता रहता है। मान लीजिए कि एक खेत है, और वो जो खेत है वहाँ पर एक कुआं है। कुएं में अगर भरपूर पानी है, तो जब उस खेत को बेचा जाएगा, तो उस कुएं में पानी की वजह से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे वो पानी सूखने लगता है कुएं में, तो वैसे वैसे वो जो सब्जेक्ट मैटर है वहाँ पे, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है। तो उस वजह से भी उस खेत की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जो वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर था, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज था, जो कि वाटर था, पानी था, एक मेन रिसोर्स जो कि खेती के लिए ज़रूरी होता है, वो तो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो इसलिए उसका वैल्यू भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी हम क्या बोलते हैं? एग्जॉशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। और ये जो सब्जेक्ट मैटर का कम होना है या खत्म होना है, ये भी किस चीज़ में आता है? डेप्रिसिएशन में आता है। इसके अलावा एक और रीज़न हम देख लेते हैं। एक रीज़न होता है ऑब्सोलेंसेस। ठीक है, अब ये ऑब्सोलेंसेस क्या होता है? ऑब्सोलेंसेस का मतलब होता है नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से पुरानी टेक्नोलॉजी का आउट ऑफ यूज हो जाना। ऑब्सोलेंसेस का मतलब क्या होता है? नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से पुरानी टेक्नोलॉजी का आउट ऑफ यूज हो जाना। मतलब जैसे आजकल सारे जो मोबाइल चल रहे हैं वो स्मार्टफोन्स चल रहे हैं, सभी लोग स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। एक वो टाइम था जब कीपैड मोबाइल ज़्यादा चला करते थे, जब कीपैड मोबाइल ज़्यादा चलते थे, और सडनली टेक्नोलॉजी में चेंज आया था, और चेंज जब आया तो स्मार्टफोन्स ने उनकी ज़रूरत ले ली थी, उनकी जगह ले ली थी। अब स्मार्टफोन के आ जाने से क्या हुआ होगा? पहले लोग क्या यूज़ कर रहे थे? कीपैड वाला मोबाइल यूज़ कर रहे थे। फिर क्या हुआ? स्मार्टफोन मार्केट में आए। स्मार्टफोन आने की वजह से क्या हुआ? लोगों ने कीपैड वाले मोबाइल खरीदना कम कर दिए। क्यों कम कर दिए? क्योंकि मार्केट में ये नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। इस नई टेक्नोलॉजी के आने से धीरे धीरे लोग इस टेक्नोलॉजी को भूल गए। अब मान लीजिए कि किसी ने स्मार्टफोन के लॉन्च होने के एक दिन पहले ही ये कीपैड वाला मोबाइल खरीदा, बड़ा महंगा खरीद लिया, मान लीजिए 5,000 रुपये का खरीदा। अब 5,000 का इसने खरीदा, अगले दिन स्मार्टफोन लॉन्च हो गए। अब ये बोल रहा है कि भाई मैंने कल ही 5,000 रुपये का मोबाइल खरीदा है, अब इसको क्या करो? वापस किसी को बेचना चाहता है, 5,000 में बेचना चाहता है। कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में स्मार्टफोन आ चुके हैं, तो लोग अब इसे खरीदना चाहेंगे। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले 4G मोबाइल चला करते थे, फिर सडनली क्या हुआ? 5G मोबाइल आ गए। अब मान लीजिए आपने एक 4G मोबाइल खरीदा था, बिल्कुल नया नया 4G मोबाइल खरीदा, और कितने का खरीदा? 10,000 रुपये का। अब अगले दिन ही मार्केट में 5G मोबाइल लॉन्च हो गया, तो 5G के लॉन्च हो जाने की वजह से अब आपका 4G कोई भी नहीं खरीदना चाहता। मार्केट में अचानक 4G मोबाइल की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हर एक पर्सन खरीदना चाहता है 5G मोबाइल।
तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से भी क्या हुआ, वैल्यू रिड्यूस हो गया। तो ये कहलाता है, टेक्नोलॉजी में चेंज होना कहलाता है ऑब्सोलेंसेस, और ये भी एक रीजन बनता है, ये भी एक कारण बनता है किस चीज़ का, डेप्रिसिएशन का। तो अभी आज वाले सेशन में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने देखा डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन बड़ी सिंपल सी चीज़ है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। किसी भी एसेट्स के वैल्यू में रिडक्शन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे। डेप्रिसिएशन लगने के रीजन क्या क्या है, 4 रीजन है। पहला हो गया वियर एंड टियर, टूट फूट हो जाना, एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, टाइम का निकलते जाना, एग्जॉशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है उसका ही खत्म हो जाना, और लास्ट है क्या, ऑब्सोलेंसेस, मतलब टेक्निकल चेंजेस आ जाना। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। आज के सेशन में इतना ही। डेप्रिसिएशन की और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो